गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मास फास्टिंग या मास मूवमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में वृहत संचालन या वृहत क्षरण भी कहा जाता है। मास फास्टिंग पढ़ें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ड्यूनेडेशन प्रोसेसेस के बारे में। ड्यूनेडेशन जो प्रोसेसेस हैं उसमें तीन चीजें आपकी इन्वॉल्व हैं: वेदरिंग, इरोजन एंड मास फास्टिंग। यानी वेदरिंग, इरोजन और मास फास्टिंग को जब आपस में मिला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूनेडेशन प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें वेदरिंग और इरोजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि वेदरिंग क्या है, जब रॉक जो है वो अपनी ही जगह पे डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। या अपनी ही जगह पे चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। इरोजन में मैंने आपको बताया था ये थ्री फेज एक्टिविटी होती है। इसमें रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसका डिपोजिशन होता है। यानी जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है आपके, चाहे विंड हो, चाहे पानी हो, चाहे सी वेव्स हो, ये क्या करती हैं? ये रॉक्स को तोड़ती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं और किसी दूसरी जगह पे डिपोजिट कर देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। तीसरी चीज जिसे आज हम पढ़ेंगे वो मास वास्टिंग है। मास वास्टिंग में बेसिकली होता क्या है? ग्रेविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जाहिर सी बात है, ग्रेविटी इंपॉर्टेंट वही होगी जहां स्लोप होगा। यानी मास वास्टिंग की सारी घटनाएं वहां होती हैं जो पर्वतीय क्षेत्र या जो हिली एरियाज होते हैं, वहां पे मास वास्टिंग की जो घटनाएं हैं वो होती है। तो याद रखिएगा, इरोजन, वेदरिंग और मास वास्टिंग, इन तीनों को मिला दें तो इसे हम क्या कहते हैं? ड्यूनेडेशन प्रोसेसेस या ड्यूनेडेशन कहते हैं। मास फास्टिंग, जिसे हम स्लोप मूवमेंट या मास मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, मास फास्टिंग वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसमें क्या मटेरियल जो आपके हैं, चाहे रॉक है, चाहे सॉइल है या वेदर्ड मटेरियल है, वो डाउन स्लोप मूव करता है। किसकी वजह से? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जब ढाल के सारे जो आपके सॉइल हैं, रॉक है या जो वेदर्ड मटेरियल है, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें तो इसे हम क्या कहते हैं? मास फास्टिंग कहते हैं। ये जो मूवमेंट है ये फास्ट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? स्लो भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ग्रेविटी इंपॉर्टेंट। नो, जो आपके मास मूवमेंट्स हैं ये कई तरह के होते हैं। जैसे एक मास मूवमेंट है जिसे हम रॉकफॉल कहते हैं, एक दूसरा मास मूवमेंट है जिसे हम लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं, जिसके बारे में लगभग आप सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा आपके डेब्रीज फ्लो है या मड फ्लो है, ये भी एक तरह का मास मूवमेंट है। उसके अलावा आपका स्लम्प है और उसके अलावा आपके क्रीप्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये टाइप ऑफ मास वास्टिंग। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉकफॉल के बारे में। रॉकफॉल जो होता है ये तब होता है जब एक पत्थर का जो बड़ा टुकड़ा है ये ढाल में ऊपर से नीचे की तरफ खिसक जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉकफॉल कहते हैं। तो देखिए, ये आप पत्थर के बड़े टुकड़े दे रहे होंगे, ये ढाल से खिसक के कहाँ गए? नीचे आ गए, रोड पे आ गए हैं। तो ये क्या हो गया? आपका रॉकफॉल कहलाया। जाहिर सी बात है, रॉकफॉल में क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जब रॉक के फ्रेगमेंट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे। अब ये जो रॉक फॉल है ये होता क्यों है? ये होगा तब जब रॉक के जो ऊपरी टुकड़े हैं जो कि आपके ढाल में ऊपर हैं, जो आप अपना संतुलन ये खो दें। संतुलन कैसे? रॉक का एक हिस्सा टूट जाए और अनकंसोलिडेटेड हो जाए, तो जब ये अपनी सतह एक दूसरी सतह को छोड़ देगा और असंगठित हो जाएगा तो ये ऊपर से खिसक के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? रॉक फॉल कहेंगे। आमतौर पे देखा गया है कि रॉकफॉल तब होता है जब बारिश हो रही हो, या अगर भूकंप आ जाए, या जब पानी मेल्ट करता है बर्फ का, तो वो सारी ये सारी फोर्सेस क्या करती हैं? फैसिलिटेट करती हैं रॉकफॉल को। तो आमतौर पे देखा गया है कि रॉकफॉल की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का रॉकफॉल है जिसे रॉक स्लाइड या ब्लॉक स्लाइड कहते हैं। रॉक साइड या ब्लॉक साइड में होगा क्या कि इसमें होता क्या है? देखिए, ये जो आपके माउंटेन स्लोप्स हैं, माउंटेन स्लोप्स में क्या होते हैं? कई बार कई बेड्स पाए जाते हैं। तो ये माउंटेन स्लोप में ये ऊपरी आप एक बेड देख रहे होंगे, इसके नीचे दूसरा बेड है, इसके नीचे तीसरा बेड है। तो जब डिफरेंट बेड्स पाए जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि जो एक बेड है इसमें इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूसरे बेड से अलग होती है। इसकी डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, नीचे वाले जो बेड है उसकी डेंसिटी क्या होती है? डिफरेंट हो सकती है। तो अक्सर क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस है तो नीचे वाला जो बेड का जो सरफेस है जिसे हम बेडिंग प्लेन कहते हैं, ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे ऊपरी वाला जो बेड का चंक है या टुकड़ा है या जो पूरा बेड है वो खिसक के नीचे आ सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पूरा बेड का चंक है जो खिसक के नीचे आ गया है, नीचे दूसरे जो बेड है उनके बेडिंग प्लेन के सहारे। तो इस तरीके से जब बेडिंग प्लेन के सहारे एक रॉक का पूरा चंक या रॉक का जो पूरा फेस है, सरफेस है, वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाता है तो उसे हम रॉक स्लाइड या ब्लॉक स्लाइड कहते हैं। इस तरह का रॉक स्लाइड या ब्लॉक स्लाइड अक्सर हमें एक्सफोलिएशन डोम में मिलता है। एक्सफोलिएशन डोम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब वेदरिंग पढ़ा था तो हम लोगों ने एक्सफोलिएशन डोम को पढ़ा था। तो एक्सफोलिएशन डोम में आप ये ऊपरी सतह देख रहे हैं, देखिए ये ऊपरी परत है, ये इवेंचुअली ये क्या हो जाएगी? ये वेदरिंग की वजह से टूट जाएगी और फिर ये ग्रेविटी की वजह से ऊपर से खिसक के नीचे चली आएगी। तो ये भी आपका क्या होगा? रॉक स्लाइड या ब्लॉक स्लाइड का एग्जाम्पल होगा।
इसके अलावा आप लोगों ने मेसा बूटे पढ़ा होगा। मेसा बूटे में भी जो ये क्योंकि इसकी जो सरफेस है ये काफी वर्टिकल है, तो ये जो आपके रॉक के टुकड़े हैं ये टूट के नीचे गिरते हैं। तो जब ये टूट के नीचे गिरते हैं तो आप ये नीचे जो सरफेस देख रहे हैं जहाँ पे ये टूटा हुआ मटेरियल सारा पड़ा हुआ है, इसको हम तालुस कहते हैं, इसको स्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो तालुस और जो आपका स्ट्री है ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपके रॉक फॉल का एग्जाम्पल। इसके अलावा अगले प्रकार का जो मास फास्टिंग है इसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से आप सब लोगों को पता होगा लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड एक सबसे मतलब नोन मास फास्टिंग का प्रोसेस है। लैंडस्लाइड में होता क्या है कि आपके जो सॉइल का जो एक हिस्सा है पूरा स्लोप में, चाहे सॉइल हो, रॉक हो या वेदर्ड मटेरियल हो, ये टूट के ढाल से ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं। और याद रखिएगा ग्रेविटी का जो इसमें रोल होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो आपके न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, नवीन वलित पर्वत हैं, वहां पे लैंडस्लाइड की घटनाएं क्या होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपके लैंडस्लाइड में क्या होगा? जो आपके रॉक जो सॉइल है, जो रॉक या वेदर मटेरियल है, ये स्लोप में ऊपर से टूट के नीचे की तरफ आएगा। लैंडस्लाइड की दूसरी खासियत ये है कि ये वेरी क्विक होते हैं, बहुत तेज होते हैं। यानी एकदम से लैंडस्लाइड की घटना होगी और कुछ ही देर में जो पूरा फेस है माउंटेन का, ये जो पूरा एक स्लोप है वो टूट के ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। और अक्सर देखा गया है कि लैंडस्लाइड की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। लैंडस्लाइड की दूसरी विशेषता ये है कि आमतौर पर लैंडस्लाइड कब होती है? जब रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है, या जब स्नोफॉल होती है, स्नो का या जो मेल्ट वाटर है जब वो बहता है, या जब अक्सर अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो अक्सर लैंडस्लाइड की बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो आपकी जो लैंडस्लाइड्स हैं उसमें आपका जो फ्लूइड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब बारिश होती है तो जो आपके जो माउंटेन की स्लोप है उसकी जो ऊपरी परत है वो बड़ी मात्रा में बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, जिसकी वजह से वो जो ऊपरी सतह है उसका वजन क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। और आमतौर पे जो एक ऊपरी परत है और उसके नीचे जो निचली परत होती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो जब बारिश होती है तो पानी पेनिट्रेट करके इन दोनों सरफेस के बीच में पहुंच के फ्लो करता है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि दोनों जो स्लोप्स होती हैं, दोनों जो आपके बेड्स होते हैं, उनके बीच में जो एरिया होता है वो लुब्रिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो आसानी से सरक के क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो होती है वो उसकी घटनाएं होती हैं। लैंडस्लाइड के से काफी नुकसान होता है। अगर आपको याद हो तो एक मालपा लैंडस्लाइड थी जो कि 1998 में हुई थी। मालपा लैंडस्लाइड में मेरे ख्याल से शायद 223 लोग मारे गए थे और एक फेमस एक्ट्रेस भी मारे गए थे उसमें। तो बड़ी फेमस लैंडस्लाइड है इंडिया की, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और हर साल हिमालय में इस तरह की हजारों जो लैंडस्लाइड्स हैं वो होती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंडस्लाइड में मारे जाते हैं। रोड्स अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाईज हैं माउंटेन एरियाज में वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा एक दूसरे तरह का मास मूवमेंट है जो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम डेब्रीज फ्लोज और मड फ्लो कहते हैं। डेब्री फ्लो, मड फ्लो, ये आमतौर पे हो कहीं पे भी सकता है, लेकिन आमतौर पे इसे जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज है वहां पे ज्यादा देखा जाता है। डेब्री फ्लो या मड फ्लो में क्या होता है कि जो आपका जब बारिश होती है, जो सरफेस रन ऑफ होता है, यानी बारिश होने के बाद जो आपने देखा होगा सतह से जो पानी बहते हुए आगे जाता है, जिसे हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ये सरफेस रन ऑफ एक खास चैनल में कंसंट्रेटर जुड़ जाता है और बड़ी मात्रा में जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, क्योंकि जो एरिड सेमी एरिड एरिया है वहां पे ऑलरेडी वेजिटेशन ना होने की वजह से ज्यादातर जो सॉइल है वो क्या होती है? आसानी से इरोड हो जाती है। तो बड़ी मात्रा में जो आपकी सॉइल है, आपके जो इरोडेड दूसरे इरोडेड मटेरियल हैं, सेडिमेंट्स हैं और प्लांट्स के बहुत सारे हिस्से हैं, ये डाउन स्लोप बह के आगे आते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डेब्री फ्लो या मड फ्लो कहते हैं। डेब्री फ्लो या मड फ्लो में इतना डिफरेंस है कि जब डेब्री फ्लो होती है तो उसमें डेब्रीज की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। पत्थर आपको बहुत सारे छोटे बड़े दिखाई देंगे। डोमिनेटिंग क्या होंगे? पत्थर होंगे। लेकिन अगर डोमिनेटिंग मड हो, कीचड़ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मड फ्लो कहेंगे। यानी आपकी जो डेब्रीज फ्लो है ये कोरस ग्रेन मटेरियल इसमें ज्यादा होते हैं और जो मड फ्लो है इसमें फाइन ग्रेन मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इसके अलावा आपका जो ये डेब्री फ्लो है, एक मड फ्लो है, इसका एक खास एग्जांपल होता है टर्बिडिटी करंट जिसे कहते हैं। जब आप ओशनग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, तो ओशन में अगर आप ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे तो ओशन में सबसे पहले आप होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आप ये स्लोप्स देख रहे हैं, ये स्लोप्स होती हैं। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आमतौर पे 3 से 4 किलोमीटर गहरी होती है। यानी अगर आप डूबना शुरू करेंगे तो 3-4 किलोमीटर आप डूबते चले जाएंगे। ये सबसे गहरे जो स्लोप्स हैं ये दुनिया में पाए जाते हैं। और इन
स्लोप्स में आप देखेंगे अक्सर इस तरह के टर्बिडिटी करंट चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एक तरह से क्या है, बहुत सारा जो इरोडेड मटेरियल है जो स्लोप के साथ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, लैंडस्लाइड की तरह नीचे की तरफ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी करंट। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं डेब्री फ्लो और मड फ्लो के बारे में। डेब्री फ्लो और मड फ्लो में ये आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल है डेब्री फ्लो और मड फ्लो का। अगर आप इसे देखेंगे तो ये देखिए, ये इलाके हैं यहाँ पे, ये बारिश हो रही है और एकदम से देखिए ये आ रहा है और इसमें डेब्रीज की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर आप वीडियो में देखें तो ये देखिए डेब्रीज की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो डेब्रीज का मतलब है पत्थर आपको ज्यादा दिखाई दे, पूरा ग्रीन मटेरियल ज्यादा दिखाई दे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो डेब्री फ्लो का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए आप इन पत्थरों के टुकड़ों को, बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं, चंक्स हैं, इनको देख पा रहे होंगे। और ये जो चंक्स है, ये देखिए किस तरीके से फ्लो होके आ रहे हैं। तो इस तरीके से पत्थर आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, डेब्री फ्लो कहेंगे। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल मड फ्लो का है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये कैलिफोर्निया का है और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये सारा क्या है, ये मड। इसे हम क्या कहेंगे, मड फ्लो कहेंगे। तो इसमें मड की मात्रा, कीचड़ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। उसके अलावा आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखिए इसमें क्या मिलेंगे, जो पेड़ के टूटे हुए हिस्से हैं, डालियां हैं, तने हैं, वो बड़ी मात्रा में आपको इसको दिखाई देंगे। लेकिन इसमें डोमिनेटिंग क्या होगा, कीचड़ होगा। तब जब कीचड़ आपका जो मड जो है वो डोमिनेटिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मड। जब पत्थर डोमिनेटिंग है, कोरस मटेरियल डोमिनेटिंग है, तो डेब्री फ्लो। जब कीचड़ डोमिनेटिंग है, मड डोमिनेटिंग है, तो उसे हम मड फ्लो कहते हैं। चलिए, उसके अलावा आपका एक और तरह का मास फास्टिंग है जिसे हम स्लम्प कहते हैं। ठीक है, स्लम्प बेसिकली होता क्या है कि जब आपके स्लोप के सहारे आपका स्लोप का एक हिस्सा जो होता है, वो स्लोप का जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे की तरफ सरक जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लम्प कहते हैं। अब ये जो मूवमेंट है, इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला कि इसका जो सरफेस होगा जिसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है, वो उसमें हमेशा रोटेशन इस तरह का पाया जाता है, एक खास तरह का एंगल, एक कर्व पाया जाता है। ठीक है, तो जब मूवमेंट किसके साथ हो, कर्व के साथ हो, पहली बात। और दूसरा, ये जो मूवमेंट है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लम्प कहेंगे। तो इस तरीके से स्लोप में एक रोटेशन एंगल लेते हुए, एक रोटेटिंग एंगल लेते हुए, जब वो एक फेस है, सरफेस जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लम्प कहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मूवमेंट, बड़ी थोड़ी सी मूवमेंट है इस डायग्राम में। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये हिस्सा पहले यहाँ पे था, फिर ये खिसक के नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, और ये देखिए ये खास तरह का एक रोटेटिंग एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्लम्प कहेंगे। स्लम्प में मूवमेंट क्या होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, ज्यादा जो मूवमेंट है वो नहीं होता है। ये देखिए स्लम्प के दूसरे एग्जाम्पल है। ये हिस्सा देखिए खिसक के नीचे आ गया है, ये स्लम्प है। यहाँ पे भी स्लम्प हो रहा है, ये भी स्लम्प है, और यहाँ पे भी आप देखिए खिसक के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, स्लम्प का एग्जाम्पल। आखिरी तरह का मास फास्टिंग है जिसे हम क्रीप कहते हैं। क्रीप में क्या होता है, ये क्रीप पहली बात सबसे स्लो मास फास्टिंग है। ठीक है, ये सबसे स्लो मास फास्टिंग है, बहुत धीरे 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 ये जो मूवमेंट है ये सालों में होता है। इस मूवमेंट में होता क्या है कि ये जो रॉक, आपकी जो माउंटेन है, इसकी जो एक पूरी ऊपरी परत है, ठीक है, जैसे माउंटेन्स में भी क्या है, आपकी परतें पाई जाती हैं। तो ये जो ऊपरी परत है, ये परत अपनी वजन की वजह से और गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे 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 नीचे की तरफ खिसकती है। तो जब ये ऊपरी परत धीरे 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 नीचे की तरफ खिसकेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे। अब किस इलाके में क्रीप हो रहा है, इसको आप सरफेस फीचर्स के साथ पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए माउंटेन में आप जाएं और आप देखें कि लाइन से जो बिजली वाले पोल लगे हैं वो थोड़े थोड़े तिरछे हो रहे हैं, तो यानी आप समझ जाइए कि इस इलाके में क्या हो रहा है, क्रीप हो रहा है। यानी जो ऊपर की जो सॉइल है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या कर रही है, खिसक रही है, जिसकी वजह से जो पोल हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, तिरछे हो जा रहे हैं। या अगर आप फेंसिंग को देखें, फेंसिंग भी तिरछी होने लगे, तो उस पे भी आप समझ जाइए कि क्या हो रहा है, क्रीप हो रहा है। यानी ऊपर की जो परत है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से खिसक रही है। आमतौर पे क्रीप को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर किसी इलाके में क्रीप हो रहा है, तो उस इलाके में जो ट्रीज होते हैं, उनके जो तने होते हैं, ट्रंक होते हैं, वो इस तरीके से क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं। जैसे जैसे क्रीप होगा, ऊपर की मिट्टी नीचे खिसेगी, पेड़ क्या होंगे, तिरछे होंगे। लेकिन जैसे ही पेड़ तिरछे होंगे, तो पेड़ की टेंडेंसी होती है अपने आप को सीधा करने की। खासकर जो आपके टीक वुड्स हैं, जो चीड़ के पेड़ हैं, वो अपने आप को हमेशा क्या रखते हैं, सीधा रखते हैं, ताकि जो हैवी रेनफॉल है और जो स्नोफॉल है उसको वो झेल सके। तो जैसे जैसे क्रीप होगा, पेड़ क्या होगा, तिरछा होगा। लेकिन जैसे ही पेड़ तिरछा होगा, पेड़ अपने आप को क्या करेगा, सीधा करेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में जो नीचे का तना है वो देखिए इस तरीके से घूम जाएगा। जब इस तरह के पेड़ आपको माउंटेन एरियाज में दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रीप हो रहा है। यानी जो माउंटेन की ऊपरी सरफेस है, ऊपरी परत है,
वो धीरे-धीरे नीचे की तरफ खिसक रही है। क्रीप में भी जो आपकी ग्रेविटी है उसका रोल क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जैसा कि मैंने बताया क्रीप में जो क्रीप का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ग्रेजुअल और बहुत स्लो होता है। सारा जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही धीरे-धीरे होता है। तो ये सारे आपके प्रकार थे मास फास्टिंग के या मास मूवमेंट के और अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछिए।